हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेरेंजाइटिस। ठीक है, लेरेंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लेरेंग्स। अब ये किस वजह से हो सकता है, ये क्या कोज कर सकता है, आगे होर्सनेस कर सकता है हमारी, या फिर हमारी वॉइस बिल्कुल ही जा सकती है ड्यू टू एक्यूट इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन बाय गैसेस। कोई भी हमने गैस इनहेल कर ली या फिर कोई भी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन वगैरह कोई हमारे अंदर चला गया, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो वॉइस है उसमें होर्सनेस आ सकती है, यानी कि होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है, या फिर जो हमारी वॉइस है वो बिल्कुल ही लॉस हो सकती है, क्योंकि हमारा जो लेरिंग्स होता है उसकी क्या होती है, इन्फ्लामेशन वहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है उसी के साथ साथ एडिमा देखने को मिलेगा जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं उनका। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्रोनिक की, तो लेरेंजाइटिस वो लास्ट कर सकता है, यानी कि वो रह सकता है 3 वीक्स के लिए और उससे ज़्यादा के लिए भी। और ये क्या हो सकता है, रिपीट जब अटैक हो जाते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के, यानी कि थोड़े टाइम के लिए जब एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रही थी, एक्यूट लेरेंजाइटिस हो रहा था, तो अगर वो बार बार हो रहा है तो उसकी वजह से हमें क्रोनिक जो लेरेंजाइटिस है वो देखने को मिलता है। वॉइस अब्यूज़ हो सकता है इसकी वजह से, एक्सेसिव स्मोकिंग या फिर क्रोनिक एल्कोहलिज्म अगर करते हैं तो भी हमें क्रोनिक जो लेरेंजाइटिस है वो देखने को मिलता है। एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो केमिकल एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, अल्कोहल या वॉइस अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि राइनो वायरस, एडिनो वायरस की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, डिप्थेरेटिक की वजह से हो सकता है, यानी कि डिप्थेरिया की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से, कोई इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक स्मोक मतलब कोई अगर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है या फिर जो लेडी घर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्मोक होता है, किचन में काम करते हुए भी होता है, ठीक है, या इंडस्ट्रीज़ में तो होता ही है, तो उसकी वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, तो इसकी वजह से हो सकता है, और ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से भी हमें लेरेंजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं या कौन लोग रिस्क पे होते हैं, तो उनकी वजह से हो सकता है, अगर अडल्ट पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है 18 to 40 ईयर्स तक। GERD यानी कि गैस्ट्रो इंडो जो रिफ्लक्स होता है हमारा, जो रिफ्लक्स डिसऑर्डर होता है, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। क्रोनिक स्टेरॉइड इनहेलर अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। किसी को मीजल्स, टाइफाइड, अस्थमा या इन्फ्लुएंज़ा हुआ है, या किसी को इन्वायरमेंटल एलर्जीज़ है तो उनको हो सकता है। और कोई अपनी वोकल का मिसयूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, लेरेंजाइटिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है, इन्वेजन हो गया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का लेरेंजियल म्यूकोजा में, और वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब उसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगे, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी हमें लेरेंजियल म्यूकोजा की, जिसकी वजह से जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं उनका हमें एडिमा देखने को मिलेगा, और हमारी जो वॉइस होती है, जो नॉर्मल वॉइस होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या आएगी, डिसेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेरेंजाइटिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो होर्सनेस ऑफ वॉइस, हार्स कफ यानी कि बहुत ऐसी सूखी खांसी जिसको हम कहते हैं, सोर थ्रोट, डिस्कम्फर्ट होना नेक के वहाँ पे और थ्रोट में, इरिटेशन रहना थ्रोट में, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकता है, डिस्फेजिया, फीवर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट हिस्ट्री ले सकते हैं, लेरेंजोस्कोपी करा सकते हैं। अगर कार्सिनोमा है लेरेंक्स का और ऐसा लगता है हमें कि सस्पेक्टेड है, हमें लगता है कि पेशेंट को लेरेंक्स का कार्सिनोमा हो सकता है, तो हम बायोप्सी करा सकते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं और एक्सरे करा सकते हैं नेक का। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वोकल टेस्ट करा सकते हैं, और वोकल टेस्ट की हेल्प से हो सकता है अवॉइडेंस कर सकते हैं इरिटेंट का, कि हमें पता चल गया कि ये जो सूटेबल कोई केमिकल है या ये कोई पार्टिकल है जिसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटासिड्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, स्टीम इन्हेलेशन के लिए बोलेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, उनके डाइट में चेंज करेंगे, एंटी हिस्टामिन्स देंगे ताकि ज़्यादा हिस्टामिन्स रिलीज हो ना हो और ज़्यादा इन्फ्लामेशन वहाँ पे कोज ना हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे और एनसेड्स देंगे। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो पेनफुल टोकिंग होती है, बात जब हम करते हैं बोलते हुए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल टोकिंग जो है वो होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एयरवे की, और जो लेरेंजियल स्टेनोसिस है वो हमें देखने को मिल सकता है।